हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 IT 402 का CBSE बोर्ड 2023-24 का एग्ज़ाम पैटर्न। ये टर्म 1 एग्ज़ाम हो या टर्म 2 एग्ज़ाम हो, पैटर्न यही रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। आपका कोड जो है पेपर का है वो 402 और फुल मार्क्स जो आएगा आपका वो 50 मार्क्स का आएगा IT का एग्ज़ाम में। तो सेक्शन ए पहला आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, चाहे वो टर्म 1 हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम CBSE का हो, तो सेक्शन ए जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें टोटल MCQs फ्रॉम ऑल चैप्टर्स, जितना भी चैप्टर आ रहा है उसमें टोटल MCQ कितना मार्क्स का आएगा, 24 मार्क्स का। 24 मार्क्स MCQ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा जो आपका 24 मार्क्स का MCQ आएगा, दैट्स वी आर गोइंग टू सी। पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, मीन्स 6 MCQ क्वेश्चन होगा, उसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 4, ओनली 4 यू हैव टू अटेम्प्ट। देयरफॉर इफ ऑल 4 आर करेक्ट, अगर 4 MCQ आप पहला 4 MCQ सही करेंगे तो यू विल गेट 4 मार्क्स अवॉर्डेड। सेकेंड में फिर होगा आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। अब सेकेंड फॉर्म का जो MCQ होगा उसमें 6 क्वेश्चन होगा और उसमें कितना आपको सही करना है, 5। अगर 5 सही करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। सिमिलरली थर्ड में आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन रहेगा MCQ का और उसमें आपको 5 सही करना है तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा, यू विल गेट 5 मार्क्स। फोर्थ पैटर्न में आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन में फिर आपको टोटल 5 मार्क्स के लिए करना है। फिर फिफ्थ में आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स के लिए आपको अटेम्प्ट करना है। तो जब आप टोटल निकालेंगे यहाँ पे तो देखिए 5 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड देन यहाँ पे 4 मार्क्स। टोटल आपका 24 मार्क्स का MCQ आएगा, जो भी आपका पोर्शन दिया हुआ है टर्म 1 के लिए या टर्म 2 फाइनल सिलेबस में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वी आर गोइंग टू डू। तो ये हम लोगों ने MCQ का क्वेश्चन और पैटर्न समझ लिया कि इस तरह से आपका टर्म 1 में या फाइनल एग्जाम में आपका CBSE बोर्ड में आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका सेक्शन बी है, दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल यानी आप कितना बचिए, अगर 50 मार्क्स का है तो 24 मार्क्स MCQ हो गया, तो रेस्ट 26 मार्क्स का आपका क्या आएगा, दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें भी कुछ आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको 3 ही करना है और हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स। इसीलिए मैंने 3 × 2 = 6 मार्क्स लिखा। ईच क्वेश्चन कैरिंग हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स हो गया, मतलब 5 में सिर्फ 3 ही करना है एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। फिर पैटर्न 2 में फिर आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है और हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। तो 4 × 2 = 8 मार्क्स मैंने लिख दिया है। फिर आपका आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस इन 50 to 80 वर्ड्स भी बोल दिया गया है। अब थर्ड पैटर्न में सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, इसमें 3 ही क्वेश्चन करना है और ये 3 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल 12 मार्क्स है। आप इनको जोड़ेंगे, 12 मार्क्स और यहाँ 8 मार्क्स 20 मार्क्स और यहाँ 6 मार्क्स 26 मार्क्स। टोटल सब्जेक्टिव से आपको क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा, 26 मार्क्स का आएगा, 24 मार्क्स आपका MCQ। तो ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न है जो आपका आएगा, टर्म 1 में बोलिए या टर्म 2 फाइनल एग्जाम CBSE में बोलिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जस्ट वॉच कंटिन्यूअसली चिल्ड्रन। नौ टर्म 1 एग्ज़ाम अगर 2023-24 में अगर हम देखें तो सिलेबस आपका है पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स 2, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2, यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स 2 एंड यूनिट 4 इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स 2। और पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। चलिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे चैप्टर 1 का, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स 2। पहला जो मेरे हिसाब से इट इज़ माई गेसिंग ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। तो फर्स्ट MCQ दैट यू हैव टू लर्न, दैट शुड लर्न, डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, है ना। बोल रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन वो यूज़ होता है गेस्चर्स फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, है ना, बॉडी गेस्चर्स लैंग्वेजेस के लिए। तो इसके लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। डिफिनीशन अगर आप पढ़े होंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तो आप इजीली ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सेंडर इज टू इनकोड एज रिसीवर इज टू, जब सेंडर का यार काम होता है मैसेज को इनकोड करना है सिंबॉलिक फॉर्म में,
और रिसीवर क्या करता है, सिंबॉलिक मैसेज को ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिकोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो यहाँ MCQ है, यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव बैरियर होगा। इसके आंसर के लिए आप टाइप्स ऑफ बैरियर को फॉलो करेंगे। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, तो इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ फुटबॉल होगा, अगर सब्जेक्ट होगा तो द चिल्ड्रन आप लिखेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो MCQ में आपका उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ द चैप्टर 1। ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज ऑफ, तो आप इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव लिखेंगे। नाउ मूविंग टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं चैप्टर 1 का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आपका ये क्वेश्चन व्हाट इज वर्बल व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी कवर कर जाएगा, डिफिनेशन अगर पूछता है तो। वर्बल में यूजेज स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट अ मैसेज, पहला डिफरेंस, एंड इट कैन बी 1 to 1 होता है, ओवर द टेलीफोन और इन ग्रुप मीटिंग्स, टेलीफोन में भी हो सकता है और ग्रुप मीटिंग्स में भी हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बात करेंगे तो कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, जब हम कोई कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के करते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या क्या इंक्लूड करता है ये, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, पोस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल और विजुअल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड होता है ओरल कम्युनिकेशन में, और कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीड एसेट्रा। ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ विजुअल एड्स, इट इज विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक साइन, सिंबल, डिजाइन एसेट्रा। सिमिलरली रिटन कम्युनिकेशन बात करेंगे, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग यूज्ड इन बिजनेस पर्पस पे रिटन, जैसे आपको ईमेल भेजना है ना, एप्लीकेशन टाइप करना है, सर्कुलर घुमाना है, इसके लिए हम लोग रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होता है, इसीलिए प्रूफ होता है कम्युनिकेशन का, जबकि ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ नहीं है। फिर एक सिंपल सा देखिए मैंने क्वेश्चंस का जो भी आंसर्स को बहुत कॉम्पैक्ट और कंसाइज करके छोटा कर दिया ताकि आपको इजीली याद हो जाए चिल्ड्रन। आप इसको एक बार सुन भी लेंगे तो यू विल लर्न। What do you mean by feedback? Process of ensuring that the receiver has received the message. मेन यही पॉइंट है, जब रिसीवर रिसीव कर लेगा मैसेज और एंड अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एज सेंडर मेंटेन, जिस फॉर्म में सेंडर ने भेजा है उस फॉर्म में अगर रिसीवर मैसेज को समझ लेता है तो इट इज़ नोन एज फीडबैक। टाइप्स ऑफ फीडबैक देखें तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्पेसिफिक, डिस्क्रिप्टिव, नॉन डिस्क्रिप्टिव और एक जनरल भी होता है। फॉर्मल में प्लान्ड प्रोसेस ऑफ गिविंग फीडबैक, एक लाइन में बस समझा देना है, एक लाइन पढ़ लेना है। स्पॉन्टेनियस फॉर्म ऑफ फीडबैक इनफॉर्मल होता है। स्पेसिफिक में व्हाट द एम्प्लॉय डिड वेल और पुअर। डिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स। नॉन डिस्क्रिप्टिव इज अ कन्वर्सेशन और क्वेश्चनिंग टू कॉज द रेसिपिएंट टू थिंक अबाउट एंड डेवलप ओपिनियंस ऑन व्हाट टू डू और हाउ टू डू। एक लाइन का बस आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, मे बी इट विल बी आस्क्ड, अगर पूछता है तो कम ही पूछता है, लेकिन आप इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल का जरूर पढ़ लें। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तब एग्जाम में जब आएगा तो आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा तो 4 भी आप इसमें से याद कर लोगे तो कंप्लीट है। क्लियर, बी क्लियरर इन डिलीवरिंग। कंसाइज, बी शॉर्ट बट कंप्लीट। कंक्रीट, बी स्पेसिफिक। राइट परफेक्टली, मिस्टेक्स फ्री। कंसिडरेशन, फोकसेस ऑन रिसीवर। complete the message and courteous, be soft and gentle. We have to follow 7 C's of communication while we are communicating with any person. तो इसमें से कोई 4 को आप एक्सप्लेन करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो, पूरा तो नहीं आना चाहिए। What do you mean by effective communication? It is essential in every aspect of our life, whether it be at home में भी, वर्क पे भी, वर्क प्लेस पे भी या अपने फ्रेंड्स के साथ। आप कम्युनिकेशन को अपना इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, है ना। अब बैरियर क्या होता है, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाता, क्या क्या वजह हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर हो, जिसको हम लोग लिंग्विस्टिक बैरियर बोलते हैं। अगर आप किसी से बात करें, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो इधर आपका यहाँ पे क्या होगा, लिंग्विस्टिक बैरियर हो। इमोशनल बैरियर भी हो सकता है, अगर आप टेंस्ड है, प्रॉब्लम में, तो इमोशंस आपका बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन में। फिजिकल बैरियर हो सकता है, कल्चरल बैरियर हो सकता है, परसेप्शंस बैरियर हो सकता है। तो इसका पॉइंट्स जरूर आप याद करके जाएंगे एग्जाम में एटलीस्ट, और अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन आप कर सकते हैं if your English is good. Now steps क्या क्या लेंगे, overcome the situation of effective communication.
कहने के मतलब अगर ये सब बैरियर आ रहा है आपके कम्युनिकेशन में, तो आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे, ओवरकम कैसे होंगे इस सिचुएशन। इसके लिए आप यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें, एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से बातों को सुने जो सामने वाला बोल रहा है, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक लें, क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने से पहले आइडिया को क्लियर कर ले कि क्या बात करना है, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज, मतलब कंटिन्यूअस आपको सुनना होगा, इधर उधर ध्यान नहीं जाना। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमिक्स और काइनेसिक्स में क्या डिफरेंस है। एक लाइन में मैंने लिखा है, एक बार पढ़ के चले जाना एग्जाम में, स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर, प्रॉक्सिमिक्स होता है, और काइनेसिक्स स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट इंक्लूडिंग पोस्चर्स एंड गेस्चर्स होता है। यू हैव टू लर्न द डिफिनेशंस, इंग्लिश का भी कुछ पार्ट है, लाइक फ्रेज क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होता है, कंजक्शन, प्रेडिकेट, वर्ब, एडवर्ब्स, इंटरजेक्शन, इस सब का डिफिनेशन आप जरूर पढ़ के चल जाना, एक लाइन का है। Now moving to the next chapter, employability skills, unit 2 self management skills 2 का MCQ कुछ दिया है मैंने पहले, high expectation from self can leave one with chronic anxiety and stress thus leading to dash stress, तो यहाँ पे mental stress आप लिखेंगे। ये important MCQ मेरे गेस के हिसाब से मैंने किया, बाकी आपको बुक में पढ़ना सारा, ये मेरा गेस है। Which of these might cause stress, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में ड्राइविंग ड्यूरिंग रश आवर आप लिखेंगे। Dash ability of a person to do the things that need to be done without someone or something influencing us, तो ये self motivation होगा। Sonika gets up at 6 AM and goes for her hobby classes, then she comes back and finishes her homework before going to school. She does all work by herself, no one tells her to do so. This is called self motivation बोलते हैं इसको। Trisha is always tense during exam time. She is a sincere and studious student, but the thought of exam creates anxiety in her. Which stress management technique that you would suggest to her? तो यहाँ योगा, फिजिकल एक्सरसाइज सब कुछ दिया है, इसलिए मैंने ऑल ऑफ दिस MCQ का आंसर लिखा है। ये सब इंपॉर्टेंट MCQ मेरे हिसाब से जो था मैंने लिख दिया, चलो बाकी आप पढ़िए पूरा बुक से। हाउ योगा इज हेल्पफुल इन मैनेजिंग स्ट्रेस, अब योगा कैसे हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसको जरूर पढ़ के जाना। योगा brings together physical and mental discipline that may help us achieve peacefulness of body and mind। अगर हम शॉर्ट में लिखे हैं, इसी को आप याद करके चले जाइए एग्जाम में और लिख दीजिए। ना हाउ कैन यू मैनेज स्ट्रेस, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहला होगा फिजिकल एक्सरसाइजेस, सेकंड प्रैक्टिस फेसिंग स्ट्रेसफुल मोमेंट्स, थर्ड एग्जामिन योर एक्सपेक्टेशन, फोर्थ योगा करके, फिफ्थ मेडिटेशंस, 6 में नेचर वॉक्स, गोइंग टू वैकेशन। सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, एंड व्हेन इट इज़ इन 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इसको अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करेंगे, बुक में एक एक लाइन में दिया हुआ है, आप जरूर पढ़ लीजिए। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बाद व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट वर्किंग, अकेला आदमी अगर काम करेगा तो क्या बेनिफिट होगा। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क एंड अचीविंग द टारगेट, अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो तो आपके ऊपर खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा फॉर अचीविंग द टारगेट। क्या क्या इंडिपेंडेंट की होता है सेल्फ या इंडिपेंडेंट वर्किंग में, तो दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, आपको सारा कुछ खुद से पता होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, और रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, अपना रूल्स रेगुलेशन आप खुद बनाओगे। तो 1 मार्क्स का सेल्फ अवेयरनेस का डिफिनेशन आता है, तो आप इसमें सिंपल लिखना, हैविंग क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशन एंड इमोशन, मतलब आप अपने बारे में सारा कुछ इंक्लूड करोगे। इसका डिफिनेशन में देखिए, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, थॉट्स क्या है, बिलीव्स क्या है, मोटिवेशन क्या है, इमोशंस, ये अब आपको खुद समझना। टाइप्स में इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है। सेल्फ मोटिवेशन इज अ पावर दैट ड्राइव अस टू कीप मूविंग अहेड, इट एनकरेज कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सक्सेस, मतलब आप अपने लर्निंग और सक्सेस खुद से डिसाइड करोगे, अपने आप को खुद से मोटिवेट करोगे। इसमें एक इंट्रिंसिक होता है कि एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक में परफॉर्मिंग ए सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग, और एक्सट्रिंसिक में परफॉर्मिंग ए टास्क फॉर रिवार्ड। बस इतना ही लाइन आपको पढ़ लेना है, इट इज़ सफिशिएंट फॉर IT एग्जाम। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में अगर डिफरेंस आया तो इतना लिख देना। एक स्मार्ट गोल है, इसका फुल फॉर्म आप पढ़ के जाना, अगर आएगा एग्जाम में, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब हुआ अचीवेबल, आर का मतलब रिलेवेंट, एंड टी का मतलब टाइम हो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, अब हम देखे गए हैं। तो फिजिकल स्टेट, इट इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी एंड द एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट आवर फिजिकल वेल बीइंग, ठीक है। फिजिकली जैसे कि भूख से, थर्स्ट, हंगर, लैक ऑफ स्लीप, है।
ये आपका फिजिकल स्ट्रेस में है। इमोशनल स्ट्रेस दैट इफेक्ट आवर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, है ना। इमोशनल वेलबींग जैसे जैसे आप वरी, चिंतित है, फियर है, एंगर है, डिप्रेशन है, ये सारा इमोशनल स्ट्रेस में है। एक एक लाइन का डेफिनेशन है, इसको जरूर पढ़ के जाएंगे आप लोग। सोशल स्ट्रेस अराइजेस फ्रॉम आवर रिलेशनशिप्स के कारण होता है सोशल स्ट्रेस विद अदर पीपल लाइक फैमिली, फ्रेंड, टीचर्स, कहीं से भी सोशल स्ट्रेस आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस, जरूर पढ़ के जाना, ये आता है एग्जाम में। मोटिवेट अस टू डील विद अस चैलेंज, कॉजेज फीलिंग ऑफ वरी, फियर और एंजाइटी। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है और कैन कभी कभी शॉर्ट भी होता है नेगेटिव स्ट्रेस। फील्स एक्साइटिंग फील होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, फील्स अनप्लीजेंट फील होता है। ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को पॉजिटिव स्ट्रेस और डिक्रीज करता है परफॉर्मेंस को नेगेटिव स्ट्रेस। तो झगड़ा उगड़ा हो गया तो नेगेटिव स्ट्रेस आपका आएगा। पॉजिटिव स्ट्रेस जैसे आपको माउंटेन रीच करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये सब आप पॉजिटिव स्ट्रेस में कंसिडर कर सकते हैं। हाउ स्ट्रेस हेल्प अस टू अचीव गोल्स व्हेन स्ट्रेस हिट। अब कैसे स्ट्रेस में आदमी अचीव कर लेता है गोल, तो यहाँ पे लिख रहा है व्हेन स्ट्रेस हिट्स, जब भी स्ट्रेस आपको हिट्स करता है माइंड पे, तो रिजल्टिंग इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मेक द एंटायर बॉडी गो ऑन फुल अलर्ट। आपका बॉडी क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है जब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे। एंड इट बिकम्स हाईली प्रोडक्टिव, उस टाइम आपका बॉडी बहुत प्रोडक्टिव, आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा एंड फोकस्ड हो जाएगा। वी थिंक फास्टर, हम जल्दी तेज सोचेंगे एंड विथ मोर क्लैरिटी। वेरी नाइस आंसर दिस, इसको जरूर आप याद करके जाओगे ना। चैप्टर 3 बेसिक आईसीटी स्किल्स, यूनिट 3 भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला डिफिनेशन जो एग्जाम में आएगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द रिसोर्सेज। कंप्यूटर का जितना भी रिसोर्सेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, सीपीयू, सबको कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका शॉर्ट डिफिनेशन है, इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हम लोग क्या हुआ, यूजर, कंप्यूटर क्या हुआ, हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दो आप ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ के जाओगे, मेकिंग अ कंप्यूटर कन्वीनियंट टू यूज एंड सेकंड वन इज द मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ना कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, एप्लीकेशन, मॉनिटर्स, पेरिफेरल, कीबोर्ड्स, माउस, डिस्क, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर फंक्शंस पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप यही लिखेंगे, मेकिंग कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, यही ऑब्जेक्टिव वाला ही याद कर लेना। टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द प्रोसेस, जितना भी रिसोर्स है उसको प्रोसेस को प्रोवाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड ए प्लीजेंट एंड इफेक्टिव यूजर इंटरफेस, बस 3 काफ़ी है ना। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या बेनिफिट है। पहला ये इसका एडवांटेज यही है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो इंटरफेस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये इंटरफेस कौन दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर मैनेजमेंट, बस एक एक पॉइंट, ये जो टिक के बस पॉइंट याद करना, एक्सप्लेनेशन उतना करने की जरूरत नहीं, आप अपने से करोगे। एंड डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सारा जो मैनेजमेंट है ये कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर को भी वही कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना भी फाइल्स है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, आपका कंप्यूटर कितना सिक्योर है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। टिक किया हुआ बस पॉइंट को आप याद करके एग्जाम में जाएंगे, यू कैन एलाबोरेट योरसेल्फ। क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS होता है, DOS का फुल फॉर्म याद कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम IBM पर्सनल, रिलीज 1980 में हुआ है। इसका फीचर है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, हिरारिकल फाइल स्ट्रक्चर। बस 2 फीचर काफ़ी, इतना ही पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, सफिशियंट है इतना। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है, इट इज़ ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज ऑन पर्सनल कंप्यूटर। एग्जाम्पल 2-4 विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, ये सब पढ़ लेना। फीचर्स जरूर पढ़ लेना, क्या क्या फीचर होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट्स इंटरफेस इज GUI, बस इतना ही करना। इट इज़ अ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहीं तक करना जहाँ तक टिक किए हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इट कम्स विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन फीचर। 3 फीचर बता दिए, इंटरफेस है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अंडरलाइन जो किया बस उतना ही याद करोगे भी सफिशिएंट है, बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है। इट कम्स विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन फीचर। बेसिक कंपोनेंट्स में आपका पहला क्या होता है, विंडोज़ का डेस्कटॉप क्या होता है, अगर एग्जाम में आएगा, इट इज द एरिया ऑन द स्क्रीन विच डिस्प्ले वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। ये देखिए कंपोनेंट्स विंडो का दिख रहा है, तो ये सब छोटे छोटे डिफरेंस। ये फाइल और फोल्डर का डिफरेंस है, 100% पढ़ के जाना। फाइल आर यूज टू स्टोर डेटा, फोल्डर्स आल्सो कॉल्ड
directory or used to store files and other folders. It works as a container to store files and folder. File take space in memory, folder does not take space in memory. For each and every file have an extension, folder does not have any extension. तो 1, 3 और 4 पॉइंट जरूर याद कर लेना इसका. Now moving to the next point, ये सब फुल फॉर्म आप देख लेना. फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल. NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. REFS का होता है रिसाइलिएंट फाइल सिस्टम. तो फुल फॉर्म इसका पढ़ के जरूर जाना, कम से कम एटलीस्ट फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना. फैट का फैट 12, फैट 16, फैट 32 भी होता है, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना हल्का सा. ना कंप्यूटर मेंटेनेंस देखिए यहाँ से डेफिनेशन लिख लेना कॉपी में, याद कर लेना या सुन लो मेरे बात को तो याद हो जाएगा. स्टेप्स टू कीप कंप्यूटर फंक्शनिंग एट एन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेवल फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पॉइंट्स ऑफ व्यू. बस खत्म. जितना अंडरलाइन किया इतना ही डेफिनेशन को याद करके आप जाओगे. क्या क्या वेज है कंप्यूटर को मेंटेन करने का? क्लीनिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ठीक है. सेकंड है प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल, जो टिक के पॉइंट खाली याद करके जाना. इसमें डेली वीकली ये सब अपने से बना के आप लिख सकते हैं. प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस, है ना. तो ये सब आपका मेंटेनेंस में है, ठीक है. 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट जरूर याद करके जाओगे. नाउ मूविंग टू द MCQ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. MCQ में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला MCQ जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय क्लीनिंग CPU cabinet. A DAS operating system is a computing environment that reacts to input within a specific period of time. Real time होगा इसका. Identify the measure to protect computer from threats and virus. इसके लिए यूज़ एंटीवायरस करेंगे हम लोग. ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको नहीं किया मैंने. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स करोगे. 12th नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं. डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स. तो ये फायरवॉल होगा. तो जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है मैंने टिक कर दिया है. चिल्ड्रन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग फाइल फोल्डर्स? व्हेन ए फाइल और फोल्डर इज कॉपीड, अगर कॉपीड करते हैं देन इट इज डुप्लीकेटेड एट द टारगेट लोकेशन. अगर कॉपी करोगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा टारगेट लोकेशन पे. और व्हेन ए फाइल और फोल्डर इज मूव देन इट इज रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस्ड एट द टारगेट लोकेशन. तो जो अंडरलाइन किया बस उतना पॉइंट आप वहीं तक याद करके चले जाना. काफ़ी मेन पॉइंट है, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कर चुके हैं. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आएगा तो रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन बैचेस विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, है ना. विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन बैचेस के फॉर्म में होता है. नेक्स्ट वन इज रियल टाइम, इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट. बस जितना अंडरलाइन किया देखिए बुक में उतना ही करिएगा आप लोग भी. सिंगल यूजर मल्टी यूजर बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ के जाना. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज वन यूजर टू यूज द कंप्यूटर एट ए टाइम एंड इसका एग्जाम्पल है डॉस, विंडोज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर टू द कंप्यूटर. एक साथ मल्टीपल यूजर काम कर सकता है, उसमें सिंगल यूजर. एग्जाम्पल VMS ETC एग्जाम्पल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सिंगल यूजर मल्टी यूजर जरूर पढ़ लेना. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट मैंने बोला है कि आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना. लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है डिजाइन प्राइमरी फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3, ठीक है. सिम्बियन को तो नहीं, लेकिन हाँ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप जरूर पढ़ के जाना. बाकी तो इम्पॉर्टेंट सारा ही है. नाउ 4th चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. एंटरप्रेन्योरियल वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? द वर्ड एंटरप्रेन्योर डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड है इंट्रो, कुछ था फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक. ये पॉइंट जरूर याद करना, MCQ में आता है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एबिलिटी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एबिलिटी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट. हम लोग बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट्स. कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे? तो बाय प्रोड्यूसिंग और मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स. तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्चुअल मॉडल है, इसको एक खड़ी डायग्राम याद कर लेना. अगर आया तो ठीक है. पर्सन, एंटरप्रेन्योर्स, टास्क, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट. एक बार पढ़ लेना इसको. मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ देख लीजिए इसका इम्पॉर्टेंट. एंटरप्रेन्योर्स हैज ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग होगा. नेक्स्ट आपका MCQ मैंने जो किया है टिक. टू बी सक्सेसफुल इन एन एंटरप्रेन्योर वेंचर यू नीड ऑल ऑफ द एबव. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू. इनोवेशन होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिमिट द अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना. तो फियर ऑफ फेलर होगा यहाँ पे. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ऑल ऑफ द एबव. ये मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही है.
मूविंग टू द नेक्स्ट, ये सारा जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो मैंने टिक किया, बाकी आप पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट राइट मीनिंग ऑफ इंटरप्रेन्योर, व्हाट इज इंटरप्रेन्योर? अगर आगे पर्सन विद विजन एंड एक्शन प्लान्स टू अचीव इट इज एन इंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इंटरप्रेन्योर का? विजन, नॉलेज, डिजायर टू सक्सीड, इंडिपेंडेंस, वैल्यू एडिशन, इनिशिएटिव, ऑप्टिमिज्म। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन in which business resources called inputs are assembled and processed to provide goods or services called outputs to customers. What are myths? कहावत या जो भी बोलो क्या है इंटरप्रेन्योरशिप? तो इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कहना ये है कि इंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, उनको बनाया नहीं जाता है, वो बॉर्न बाय बॉर्न होते हैं। इंटरप्रेन्योर्स आर रिच, वो हमेशा रिच होते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस जो है आप जरूर पढ़ के जाओगे एग्जाम में, लिख दिया है पॉइंट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप? तो इकोनॉमिक, इनोवेशन, प्रॉफिट पोटेंशियल, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग, है ना। तो ये 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को आप पढ़ के जाना, एक्सप्लेनेशन आप अपने पॉइंट में करोगे 2 लाइन पढ़ करके, ठीक है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? क्या क्या क्वालिटीज़ और फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर? प्लानिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, ये सब फंक्शन होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में। आप अच्छा प्लानर हो, अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें, इंटीग्रिटी में मिल के चले, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ स्टार्टर, खुद से स्टार्ट करेंगे, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग। तो ये सब पॉइंट आपको पढ़ के जाना। व्हाट आर द मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? का क्या मिथ्स है? आर बॉर्न नॉट मेड, वही फिर से है। एंटरप्रेन्योर्स आर रिच, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क, एंटरप्रेन्योर्स आर मनी ड्रिवन, यू विल हैव योर फ्रीडम, ऑल यू नीड इज़ एन आइडिया, यू शुड बी हैंड। ये सब पॉइंट मैंने अंडरलाइन जो किया उसी को आप याद कर लेना, जो मैंने अंडरलाइन किया देख लीजिए। ये सब अंडरलाइन वाला पॉइंट को सिर्फ याद करके चल जाना, अच्छे से लिख देना, ज़्यादा मार्क्स का तो आता है नहीं। लास्ट चैप्टर हम लोग को जो पढ़ना है पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में, दैट इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना एडवांस्ड। तो यहाँ पे देखिए राइटिंग, रिटन कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट प्रेफर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब सबको पता है रिटन में क्या क्या आता है? लेटर टू योर फ्रेंड, आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़पेपर, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट, नीड नोट्स, एप्लीकेशंस के लिए हम लोग लेटर यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर में इसी सारे फॉर्म्स ऑफ लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ डिफिनेशन है, डॉक्यूमेंट इज ए जनरल टर्म यूज्ड टू स्पेसिफाई एनी फॉर्म ऑफ रिटन मैटर। अब ये देखिए सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और ये थोड़ा आपका वर्ड से बनाया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ओपन ऑफिस राइटर से बना हुआ, और ये टेक्स्ट एडिटर में बनाया हुआ या वर्ड एडिटर में। तो ये कॉन्फ्रेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं, दोनों में कितना कौन अट्रैक्टिव है कौन कम है। इसमें इमेजेस भी है, कलर टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, थोड़ा पढ़ लेना है कौन कौन सा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड है, ओपन ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, वर्ड स्टार है, प्रोफेशनल राइटर, परफेक्ट राइटर है, ठीक है। नहीं, वर्ड प्रोसेसर जो प्रोवाइड्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट पढ़िए, राइटर ऑफर 3 वेज टू व्यू। देखिए 3 तरह का वेज होता है राइटर, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, ठीक है। स्टाइल इज ए सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पेज स्टाइल से ही हम लोग नोट्स में भी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, एमसीक्यू पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तनु एक्सप्लेन्ड हिज class that to apply an existing style except for dash position, the insertion point in the paragraph frame or page and then double click on the name of the style we use। तो इसका अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा, आप अपने बुक में एक बार देख लेंगे, 3 नंबर है ना, 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर होगा 2, दैट इज कैरेक्टर स्टाइल। सिमिलरली 5 नंबर आप कर लेना, इन राइटर डैश रेफर टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स, दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज अ पैराग्राफ और इवन ए कैरेक्टर। तो 5 का आंसर आपका होगा 2 नंबर होगा, 5 का आंसर आपका 2 होगा, दैट इज एंकरिंग। सिमिलरली फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं पॉइंट, तो एक कृष्णा वांट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, विच ऑप्शन शुड बी यूज्ड टू अकम्प्लिश दिस टास्क एफिशिएंटली। तो 9th नंबर आप अपने बुक में देखोगे तो 9th का आपका आंसर होगा 1, दैट इज ड्राइंग और शेप्स। सिमिलरली 12 नंबर कर लेना, डैश इज ए मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। 12 का अगर आंसर हम लोग देखेंगे तो होगा 2 नंबर, दैट इज टेम्पलेट। ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट मैंने बताया, चिल्ड्रन कोशिश किया है, बाकी आप अपना गेस भी करोगे, बुक तो पूरा पढ़ना होगा एग्जाम के लिए।
17 का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 17 डैश इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड। तो इसका आंसर आपको 17 का देखोगे तो 1 नंबर होगा ट्रांसपेरेंसी। 18 डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट देखेंगे तो 18 नंबर का आंसर होगा 1 नंबर अरेंजमेंट। ठीक है। देन 33 मेल मर्ज इन्वॉल्व्स मर्जिंग ऑफ, क्या क्या मर्जिंग करता है 33 में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करता है। व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट पार्ट ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट नेम्स एड्रेस एंड द नेक्स्ट डिजाइन लोकेशंस इन द सीरीज। तो 34 का आंसर 1 नंबर होगा मेल मर्ज। तो ये अब जो मैंने टिक किया ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, बाकी आप अपना भी करते रहेंगे क्वेश्चन। 31 फीचर राइटर हेल्प अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग। तो 31 का आपका आंसर 1 नंबर आप लिखना, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। डिफिनीशन अगर आप पढ़ोगे तो यू विल लर्न लॉट्स ऑफ। Prisha is a book editor. She wants to change the indentation of all paragraphs and change the font of all titles in the book. Which features we should use to make the task easy? तो 5 का आंसर अब आपको देखना है यहाँ पे क्या होगा 5 नंबर। यहाँ पे 5 का आंसर होगा 1 नंबर, दैट इज स्टाइल्स। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक्टिविटी एक दिया हुआ है, एक छोटा सा विनेश वांट टू डिज़ाइन ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टर्म 1 में भी हो सकता है पूछ सके, में भी क्या आएगा कोई नहीं जानता एग्जाम में। तो इसमें आपको पोस्टर दिया हुआ है, बोल रहा है आइडेंटिफाई एनी 5 फीचर्स विच शुड बी यूज टू डिज़ाइन दिस पोस्टर। तो क्या क्या फीचर आप राइटर का यहाँ यूज़ करोगे, तो देखो पिक्चर है तो इंसर्ट पिक्चर, फॉन्ट कलर चेंज है, वर्ड आर्ट का यूज़ किया गया है, इंसर्ट शेप यूज़ किया गया है ना, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया। तो ये सारा 5 फीचर्स यूज़ किया है मैंने। चलिए अब हम लोग नोट्स में आते हैं। नोट्स में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या नोट्स था हम लोगों का। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का कुछ नोट्स देख लेते हैं। Now I think everyone is it visible to everyone? ना पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। MS ऑफिस राइटर, वर्ड स्टार है ना, ये सब एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसर का। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग द वर्ड, सिंपल वर्ड में ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट्स के पर्पज़ पे हम लोग वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of this chapter. It is tool for writing for working with plain text. A word processor is any program through which text can be formatted and prepared for printing. यहाँ देखिए अब डिफिनेशन यहाँ डिफरेंस में मिल गया दोनों का। अगर टेक्स्ट एडिटर पूछेगा वर्ड प्रोसेसर, डिफिनेशन भी हो गया डिफरेंस भी हो गया। नोटपैड इसका एग्जांपल होता है और इसका एग्जांपल ओपन ऑफिस राइटर MS वर्ड होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अवेलेबल इज नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट एडिटर, इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अवेलेबल होता है। देखिए एकदम सिंपल लिखा हुआ है नोट्स में। वन ऑफ माई स्टूडेंट हैड रिटन दिस। फाइल एक्सटेंशन देखिए वर्ड प्रोसेसर अगर देखें ओपन ऑफिस राइटर का तो .odt होता है, स्प्रेडशीट कैल्क का .ods होता है, प्रेजेंटेशन इम्प्रेस का ODP होता है, जनरल यूज के लिए ओपन ऑफिस बेस के लिए .odb होता है ना। ओपन ऑफिस क्या होता है, इट इज़ एन ओपन ऑफिस फीचर रिच मल्टी प्लेटफॉर्म ऑफिस सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ओपन ऑफिस क्या होता है, कलेक्शन होता है एप्लीकेशन, किसका किसका, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। राइटर क्या होता है, इट इज़ अ पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट अलाउज टू क्रिएट वेरियस डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं, टेबल्स, न्यूज़ लेटर्स एंड ए नंबर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ राइटर, क्या क्या कंपोनेंट्स होता है राइटर का, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस एंड ऑल। 3 डिफरेंट वेज टू व्यू द डॉक्यूमेंट, प्रिंट लेआउट से देख सकते हैं, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन। इसको जरूर पढ़ लेना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। सेव करने के लिए हम लोग फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे। देखिए अब स्टेप आएगा कि कैसे फाइल सेव करते हैं। तो पहले फाइल मेनू में, फिर सेव ऑप्शन, टाइप द फाइल नेम, शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S होता है। मेरा एक यूट्यूब का वीडियो में सारा शॉर्टकट कीज किया है, तो उसको एक बार जरूर देख लेना ताकि एग्जाम में आप लिख लो अगर एग्जाम में आया तो। क्लोज के लिए फाइल और क्लोज ऑप्शन में जाएंगे। एग्जिट के लिए फाइल और एग्जिट ऑप्शन में, एग्जिट के लिए फाइल Ctrl+Q शॉर्टकट की होता है और सेव के लिए Ctrl+S, प्रिंट के लिए Ctrl+P होता है। स्टेप्स टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल के लिए Ctrl+O हम लोग करते हैं। फाइल ओपन, स्टेप देख लीजिए, चूज द फाइल, क्लिक ऑन ओपन। देखिए हम शॉर्ट में एक लाइन में मैंने स्टेप्स को लिख दिया, इसको पढ़ के लिख देना।
समझा के अगर आप इंग्लिश अच्छा लिख लोगे। देखो इंपॉर्टेंट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। स्टाइल क्या होता है, जरूर पढ़ के जाना। स्टाइल इज ए सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉन्ट साइज, कलर एंड अलाइनमेंट। स्टाइल बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म 1 एग्जाम में भी। तो ये मेरा अपना गेस है कि कोशिश करना इसको पढ़ना। स्टाइल इज ए सेट ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ टू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। Format styles and formatting options, click on the icon at the left end of the object bar, press 11। तो ये पढ़ लेना है आपको कैसे ओपन करना। F11 शॉर्टकट की होता है। और स्टेप के अगर बोलेगा तो फॉर्मेट मेनू में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन में देन आइकन लोकेटेड एट द लेफ्ट एंड में जाना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल विच ओपन ऑफिस सपोर्ट, तो ये जरूर पढ़ लेना। पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल का डेफिनेशन एक वर्ड में बुक में दिया हुआ पढ़ लेना। व्हाट इज फिल फॉर्मेट ऑप्शन इज यूज्ड फॉर, it is used to apply a style to many different areas quickly without having to go to the styles and formatting options। ठीक है, फिल फॉर्मेट भी पढ़ लेना। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है जरूर से। क्रॉपिंग मीन्स टू रिमूव अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज। स्टेप टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्लिकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। कंट्रोल के साथ पहले सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट की से अनदर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, ठीक है। फिर शिफ्ट के साथ लेफ्ट माउस बटन इंक्लूड करके आपको क्या करना है, ग्रुप कर देना है, ठीक है। जैसे लेफ्ट माउस बटन क्या लिख रहा है, एंड सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन टू इंक्लूड इन द ग्रुप। दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना, कंट्रोल से नहीं, शिफ्ट से दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। फिर फॉर्मेट में जाना है, ग्रुप में जाना, ग्रुप कर देना। व्हाट इज रैपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What are the various text wrapping options in OpenOffice Writer? Text wrapping refers to how images are positioned in relation to a text in a document। कैसे इमेज को आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन करोगे, दैट इज रैपिंग। मतलब इमेज है उसमें टेक्स्ट लिखना है, तो कैसे आप दोनों का पोजीशन करोगे वही टेक्स्ट रैपिंग होता है। टाइप्स जरूर पढ़ना, नो रैप, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप थ्रू इन बैकग्राउंड, ये जरूर पढ़ के जाना। टेम्पलेट इज ए मॉडल, टेम्पलेट भी पूछता है, यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट हैविंग कंपनीज लोगो एट द फर्स्ट पेज, फिल फॉर्मेट, है ना। फाइल, टेम्पलेट, सेव ऑप्शन पे जाके करते हैं हम लोग। स्टेप्स भी मैंने लिख दिया शॉर्ट में। व्हाट आर द टू डिफरेंट वेज टू क्रिएट योर ओन टेम्पलेट फ्रॉम डॉक्यूमेंट से यूजिंग ए विजार्ड। हाउ टू अपडेट टेम्पलेट, फाइल, टेम्पलेट, ऑर्गेनाइज ऑप्शन। एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट पढ़ लेना। यूजिंग टेम्पलेट इज द यूज ऑफ अपडेटिंग स्टाइल इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट। बुक में भी दिया हुआ है चिल्ड्रन, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। एडवांटेजेस के बाद व्हाट डू यू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट, डिफिनेशन पढ़ के जरूर जाना। इट इज अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डॉक्यूमेंट्स, इन द ऑर्डर, है ना। कि जैसे टेबल ऑफ चैप्टर का 1 2 3 4 जो चैप्टर बनता है उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट जो चैप्टर 1 का सब टॉपिक में व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। स्टेप्स क्या होता है, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट दैट यू वांट टू अपीयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट। 2 स्टेप प्रोसेस है, इसको आप थोड़ा बुक से पढ़ लेना, थोड़ा लॉन्ग स्टेप इसलिए मैंने नहीं लिखा है। व्हाट इज मेल मर्ज, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेल मर्ज इज ए फीचर दैट लेट अस क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट टू डिफरेंट रेसिपिएंट। एक ही चीज़ को मल्टीपल लोग को बांटना ही मेल मर्ज है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लो, याद कर लेना। स्टेप्स भी आता है एग्जाम में, क्रिएटिंग ए मेल डॉक्यूमेंट, कनेक्ट द डॉक्यूमेंट टू ए डेटा सोर्स, शॉर्ट में ऐड प्लेस होल्डर्स कॉल्ड मेल मर्ज फील्ड टू द डॉक्यूमेंट, मर्जिंग एंड प्रिंटिंग द डेटा सोर्स विद दैट डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो वाई। 1 मिनट चलिए, ठीक है। मर्जिंग एंड प्रिंटिंग द डेटा सोर्स विद इसको लिख लो, कॉपी में सुन लो, याद कर लो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट एट्रीब्यूट, टेक्स्ट एट्रीब्यूट फीचर एनेबल अस टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ फॉन्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। इसे पढ़ लेना। अब ये पोस्टर वाला क्वेश्चन मैंने लिखाया था, जो इंसर्ट पिक्चर होगा, फॉन्ट हुआ, वर्ड आर्ट इंसर्ट से वही मैंने बुक में देखा था। राइट स्टेप टू इंसर्ट शेप इन ए डॉक्यूमेंट, शेप कैसे इंसर्ट होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, देखिए राइटर डॉक्यूमेंट में व्यू में टूल बार ड्राइंग मिलेगा। ऑन द ड्राइंग टूल बार क्लिक द शेप यू वांट टू ड्रॉ, रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर, व्हाटएवर, ड्रैग द शेप टू द साइड वी वांट। इसको पढ़ लेना, कभी कभी एग्जाम में आता है ये भी, कि शेप कैसे इंसर्ट करते हैं राइटर डॉक्यूमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टर्म 1 एंड CBSE बोर्ड के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सारा पैटर्न मैंने बता दिया। अब आपको एग्ज़ाम के लिए, जो भी बोर्ड एग्जाम, टर्म 1 एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से कर लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को बताना, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।